थर्ड थिंग इज क्या, पता है कितना कुछ बोलना होता है मैं भूल जाती हूँ। कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट के लिए तो मैं ही हूँ यार। गर्ल्स का तो ऑब्सेशन ही होता है कलेक्शन ऑफ शूज, द फुटवेयर्स। 2011 से है भाई साहब मेरे पास में है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। गाइज आज की वीडियो ना थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग ना थोड़ा स्नैक्स या अपने पॉपकॉर्न वगैरह अपने पास ही रख लो, सो दैट आपको मैं दिखाती रहूँ जो भी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, एंड आप इंजॉय भी करते रहो, यू नो, खाते खाते, यू नो, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। एक्चुअली अभी क्या सीन हुआ कि ना मैं मंथली ये रिचुअल करती हूँ कि मैं अपने सारे जो भी फुटवेयर्स होते हैं उनको साफ़ सफाई करती हूँ, प्लस उनको ना थोड़ी जो अगर कहीं से कुछ ख़राब हो रखा है या कुछ भी, तो मोची भाई साहब की ज़रूरत है तो मोची भाई साहब से सही कराने ले चले। तो ऐसे ही कुछ हुआ है, तो मेरे पास ना बहुत सारे फुटवेयर्स हैं। आई गेस ये वीडियो ना 2 पार्ट में डिवाइड करनी पड़ेगी। वीडियो है ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डाल दूंगी। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यू नो गर्ल्स का तो ऑब्सेशन ही होता है कलेक्शन ऑफ शूज, द फुटवेयर्स। सो वही मेरा भी ऑब्सेशन है। ये कलेक्शन जो बिल्ड हुआ है ना वो बहुत टाइम से, आई गेस 2011 से है भाई साहब मेरे पास में है। हाँ, मैं बहुत केयर से रखती हूँ सारी चीज़ें, तो इसलिए मेरा ना मेंटेन रहता है। कुछ नहीं होता तो मैं फेंक देती हूँ, ऑफ कोर्स वो तो फेंकना पड़ता ही है, हम अपना वार्डरोब ऐसे ही तो बनाने नहीं वाले हैं। तो गाइज मैं ना आप लोगों को ये कैटेगरीज वाइज दिखा देती हूँ। फर्स्ट हम हील्स की रखते हैं, सेकंड हम स्लीपर्स चप्पल्स जो होते हैं बेसिक वो रखते हैं, एंड थर्ड हमारे शूज़ रखते हैं, एंड 4 हमारे बूट्स रखते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा। और फ्लैट्स एंड चप्पल्स मैं एक ही कैटेगरी में कर देती हूँ, तो वो सारा मैं दिखा दूंगी आपको। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो मेंशन करना मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हर एक इंसान के पास ना 3 कलर्स होने चाहिए आपके फुटवेयर में। पहला ब्लैक कलर, सेकेंड इज वाइट कलर, एंड थर्ड इज न्यूड और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये अपनी वार्डरोब में तो रखना ही रखना है हमें फुटवेयर वाली में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास हील्स में क्या क्या है, तो इवेंचुअली वो कैटेगरीज वाइज हम दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी इज हील्स। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, अगर मैं वैसे इन सब का प्राइस ना मैं स्क्रीन पर ही मेंशन कर दूंगी, और जो लिंक्स वगैरह होंगे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले चीज़ें खरीदी हुई थी, अगर जो रिसेंट वाली होंगी तो मैं उनके लिंक्स डाल दूंगी। जिनकी जो पहले की ली होगी और लिंक्स नहीं होंगे अवेलेबल तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगी कि इतने प्राइस की ही होगी, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा मतलब मुझे पता होगा ना कि मैंने कितने की लिया है कितने की नहीं लिया है। और थर्ड थिंग ये है कि मैं ट्राई करूंगी मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ना इस टाइप के फुटवेयर्स किस तरह के आउटफिट्स के साथ जाएंगे, तो वो मैं अभी स्क्रीन पर लगा दूंगी अगर मुझे कुछ इस हिसाब से मिलता है तो फर्स्ट हमारी ये हील्स है जो कि मैंने लाजपत नगर से ली थी। फॉर्मल वेयर के हिसाब से बहुत जाती है, और प्लस और भी किसी भी आउटफिट के साथ चल जाती है। जनरली मैं ट्राउजर्स वगैरह के साथ ही पहनती हूँ इनको। और ये आई गेस मैंने कितने रुपए में खरीदी थी ये? 1700-1800 में ही खरीदी थी मैंने। प्राइस भले ही 1700-1800 है, पर मैंने ना इसको 2 साल पहले खरीदी थी, एंड ये टचवुड अब तक ऐसी की ऐसी ही है। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी ना तो ये वर्थ रहा है। 2 साल चल गई है ना ये, और अभी तक इसके हाल ऐसे ही हैं। मतलब थोड़ा सा देखो यहाँ से हल्की फुल्की खराब हुई है, बट ठीक है, चल जाएगी। मेरे वर्क प्लेस पे ना एक्चुअली थोड़ा फॉर्मल वेयर ही है, और इसी वजह से मैंने ना फॉर्मल्स के हिसाब से 2-4 अपनी हील्स रखी हुई हैं, तो इसे इसलिए ही मैंने कंसिडर की थी। सेकेंड इज दिस हील, जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाई है ना ब्लैक, वो और ये बिल्कुल सेम है, बस कलर इज डिफरेंट। देखो सिर्फ कलर डिफरेंट है। अब मैंने ये क्यों ली थी, मैंने इस वजह से ली थी क्योंकि पहली तो बात ऐसा कलर मिलता नहीं है जब आपको चाहिए होता है, और दूसरी चीज़ ना ये फॉर्मल्स मेरे फॉर्मल्स के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट जाएगी। इसकी हील्स भी इतनी अच्छी है यार, बिल्कुल पेंसिल हील्स हैं और बड़ी अच्छी लगती है, पॉइंटेड हील्स, नाइस है ना। ये तो मैंने पहना हुआ है ना, ये इस टॉप के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये भी मैंने 1700 समथिंग में ली थी, ये भी 1700 समथिंग में ली थी, तो दोनों एक साथ में ही ली थी। थर्ड मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने फॉर्मल्स वेयर के हिसाब से ली है, और वो भी सब चीज़ों के साथ अच्छे से चली जाती है। दोनों मैंने अभी दिखाई थी ना आपको, ब्लैक एंड ब्राउन, इसके साथ में मैंने ये वाली भी ली थी, तो ये भी 1700 अराउंड समथिंग की थी। तो मैं आपको यही बोल रही थी कि हमारे पास बेसिक कलर्स होने चाहिए, ब्लैक, न्यूड एंड वाइट।
तो मैंने ये न्यूड शेड इसलिए ही ली थी क्योंकि हर आउटफिट के साथ चला जाता है। अगर बाई चांस मैं कोई भी ऐसी टॉप या वो पहन रही हूँ, शर्ट पहन रही हूँ, ट्राउजर पहन रही हूँ, कुछ भी पहन रही हूँ, तो ये न्यूड शेड जो है ना ये सब पे चल जाती है। और इसकी देखो हील्स देखो छोटी सी है, आई थिंक इसको किटन हील्स बोलते हैं। तो और ये पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड में ना एक तो स्ट्रक्चर भी अच्छा आता है, एलिगेंट लगते हो, शीक लुक आता है आपका। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने खरीद ली थी इसको भी। बट इसमें एक चीज हुई है कि इसका ना हील स्टॉपर निकल गया है, तो मैं अभी ना ये मोची अंकल से सही कराने लेकर जाऊंगी इसको। तो ओवरऑल ना मैंने इसको 2 साल पहले ली थी, तो अब तक तो इनकी हालत बिल्कुल सही है, एज इट इज है। बस हाँ इसकी हील की थोड़ी स्टॉपर निकल गई है, बाकी ओवरऑल पूरा सही है। तो मुझे ये लगता है कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया था ना इसमें उसके हिसाब से वर्थ रहा है। पॉइंटेड हील्स में ही मेरे पास एक और पेयर है जो कि वाइट कलर का है एंड दे लुक लाइक दिस। जो सिल्वर टच दिया हुआ ना ये मुझे बहुत एलिगेंट लुक देता है। और आगे से ना ये पॉइंटेड भी है पर इसमें ना थोड़ा सा स्क्वायर लुक दिया हुआ है जो कि और शीक लुक देता है इसका। और इसकी हील्स देखो, इसकी हील्स बहुत पतली हैं, ये इसकी हील्स हैं, बिल्कुल आगे ऊपर से मोटी है थोड़ी सी और फिर उसके बाद नीचे जाते हुए बिल्कुल पतली हो जा रही है। और ये पीछे से यहाँ से बंद होती है ऐसे। तो जो आपने अभी पहले देखी थी वो पीछे से भी क्लोज थी, बट इसमें ये वाला सीन है ये पीछे से सैंडल्स के तरह पहना जाता है। ये जो पेयर है ये मैंने स्टाइलोटोस से लिया था, कमला नगर वाले से। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, सेल चल रही थी कि आप 3 पेयर लोगे ना तो आपको 500 ईच पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली तो मैंने आपको दिखा दी व्हाइट कलर की जो मैंने ली है। दूसरा पेयर लिया है ये वाला जो पार्टी वेयर है, पूरा पार्टी वेयर है। इसकी हील्स देखो, इसकी हील्स ऐसी है कि आपको यहाँ से तो ये वाइड दिखेगी और यहाँ से आप देखोगे बिल्कुल पतली है। तो ये भी मुझे अच्छी लगी थी ना। ये हल्के हल्के छोटे छोटे स्टड्स लगे हुए हैं जो नग बोलते हैं जिसको, व्हाइट नग, तो उससे डिजाइन बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लगता है जब इसे पहनते हैं ना। तो ये अगर रात में पहनो ना तो ये पूरा चमकता है। ऐसे टाइप की हील्स जो है वो ड्रेसेस वगैरह के साथ भी अच्छी लगती है, आपकी ट्राउजर्स के साथ भी अच्छी लगती है, आपकी जीन्स के हिसाब से भी अच्छी लगती है, मतलब सभी आउटफिट पे चली जाती है। ये वाला पेयर मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। ये पूरा ना ये जो ऊपर का आप देख रहे हो ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक है बट इस पे नग लगे हुए हैं हल्के हल्के ना। यहाँ पे पूरा ये वाइट कलर का नग से काम हो रखा है। और आप इसकी हील्स देखोगे, इसकी हील्स है सबसे प्यारी, ग्लास की बनी हुई है और ये देखो इस पे डिजाइन भी है। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स हील है और ये भी मैंने स्टाइलोटोस से ही ली थी। तो ये जो तीनों मैंने आपको दिखाई है, वाइट, येलो एंड वाइट पॉइंटेड स्क्वायर वाली, वो तीनों मैंने स्टाइलोटोस से ही ली है एंड 500 ईच इन द सेल प्राइस। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ 2 और है मेरे पास में जो ब्लैक एंड वाइट में ही है, पर ये बहुत ही बेसिक है। वाइट और ब्लैक से ऑब्सेशन है, मतलब मेरे वार्डरोब में आपको कुछ मिले या ना मिले पर वाइट एंड ब्लैक हील्स मिलेगी, वाइट एंड ब्लैक शूज मिलेंगे, वाइट एंड ब्लैक फ्लैट्स मिलेंगे, मतलब वाइट एंड ब्लैक तो मस्ट है ही है इन एवरीथिंग, एवरी टाइप ऑफ फुटवेयर आई नीड ब्लैक एंड वाइट। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेसिक्स वाली जो वाइट एंड ब्लैक मेरे पास है कि वो हर आउटफिट पे चली जाती है, वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जस्ट बेसिक बट होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट मैं कंसिडर करती हूँ कि मेरे पास होनी चाहिए। तो ये रही एक, दिस इज ब्लैक, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ही है और कुछ नहीं है। और ये पीछे स्ट्रैप आपके एंकल पे बन जाएगी और इसकी हील्स भी पतली है, बिल्कुल फ्लैट आगे से है, इसमें कोई आगे हील नहीं, बट ये लगती बहुत सुंदर है, लुक सो सेक्सी। ये ड्रेसेस के साथ भी अच्छी लगती है, ये आपकी ट्राउजर्स के साथ भी अच्छी लगती है, पैंट्स वगैरह, मतलब हर किसी आउटफिट के साथ अच्छी लगती है क्योंकि मैंने ट्राई कर चुका है। सेम ही मेरे पास बिल्कुल सेम टू सेम वाइट में है। एक्चुअली मैंने वाइट को देख के ही ब्लैक में मंगाया था, तो ये थोड़ी इससे ब्लैक से ज़्यादा पुरानी है ये वाइट, इसकी हालत भी आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी ख़राब सी हो रखी है, बट ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसके पीछे हील्स भी ऐसी ही है, बट इसके ना ये देखो आप हील स्टॉपर इसका गायब है, तो ये भी मैं सही कराने वाली हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको लेट गो नहीं कर सकती। Until and unless I get the same kind of footwear, तब तक मैं नहीं छोड़ने वाली इसको। तो I really like this footwear, this heel। ये मैंने आजियो से ली थी 2022 में और ये शायद उस टाइम पर मैंने ली थी 800 या 900 में। ये वाली मैंने अभी रिसेंट में ही ली है, तो ये मुझे पड़ी है
89 समथिंग, ये मैंने मिंत्रा से ली है। अब आता है दूसरा हील्स का कलेक्शन। एक बिल्कुल फुल ऑन पार्टी वेयर है और एक बिल्कुल सिंपल है, जो आउटिंग वगैरह पे ऑफ कोर्स मैं पहनती हूँ वेस्टर्न वेयर के नीचे। ये है वो, और इसकी हील्स तौबा है तौबा। इसकी हील जो है ना ट्रायंगुलर है, ये बहुत ही प्यारी लगती है पहनकर। इसमें ना जो डोरियां बनती हैं बड़ी सही लगती हैं, बहुत ही ऐसा लुक देती है। तो ये मैंने स्टेलेटो से ली थी, ये अराउंड 2000 समथिंग की थी, अच्छी थी, गुड इन्वेस्टमेंट। ये मैंने ली है मिंत्रा से, और ये तो पूरी पार्टी वेयर ही है। इसकी हील्स भी ऐसी है, ये लहंगे वहंगे के नीचे पहनती हूँ मैं। लहंगे हो गए, ड्रेसेस हो गए, गो टू हील्स है फॉर द फंक्शंस, शादी वादी या किसी का ब्याह हो रहा है तो। ये मैंने ली थी 2023 में, तो ये तब थी 1500 की। अब मुझे नहीं पता, मैं चेक करूंगी, अगर मुझे दिखता है तो मैं लिंक ऑब्वियसली शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव ऑफ आवर बेलीज। तो फर्स्ट मेरे पास में है ये गोल्डन बेलीज, जो कि मेरे को ना अगर कहीं हील्स पहनकर नहीं जाना और मैं ट्रेडिशनल वेयर पहन रही हूँ तो ये बेलीज मुझे हर जगह बचाती है, क्योंकि मैं सब जगह यही पहन के चली जाती हूँ, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता कि, क्योंकि ये कलर ही ऐसा है जो वर्क होता है ट्रेडिशनल वेयर पे या कुछ भी। आई थिंक ये 600-700 में ली होगी मैंने ऐसी नॉर्मल शॉप्स से। नेक्स्ट आई हैव ब्लैक बेलीज, भी पूरी फ्लैट ही है, नो हील्स एट ऑल। ऐसी है कि ना अगर बाई चांस किसी दिन मुझे हील्स पहनने का मन नहीं कर रहा, और क्योंकि ब्लैक कलर है तो सारे आउटफिट्स पे चला जाता है, तो मैं बिना सोचे समझे फिर इस बेली को पहन लेती हूँ कि ठीक है बाहर निकल लेते हैं इसे पहनकर। ये वाली जो फुटवेयर है मैं तब पहनती हूँ जब मैं या तो कुर्ता पहन रही हूँ या शॉर्ट ट्यूनिक्स वगैरह होती हैं, जीन्स पहन रहे हैं, और आपका कॉटन के कुर्ते होते हैं जो आप ऑफिस में पहनकर जाते हो, तो उस टाइम के लिए ये मैंने मोजरी ली हुई है। ये वाइट कलर की है और इस पे कढ़ाई हो रखी है कलरफुल। इसमें ना ये कुशनी है, ये इसकी सोल, ये भी कुशनी है। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, वन ऑफ माय फेवरेट्स है अगेन। मैंने शायद 1000-1200 के अंडर ही ली थी, उससे ज़्यादा की तो नहीं है, पर ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ये भी हर इंडियन आउटफिट के साथ अच्छी लगती है। अब आते हैं हम अपने चप्पलों वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही बेसिक ये वी वाली चप्पल, वी शेप की। ये मैंने जूडियो से ली थी और ये 90 रुपीज में मैंने ली थी, और बस मेरा मेन पर्पस यही था इसे लेने का। देखो, पहला इसका जो यूज केस हो सकता है, या तो कोई DIY करता है ना, इसके ऊपर इसके ऊपर लेस लगा ले कोई बिल्कुल अच्छी सी लाके, अगर गोवा वगैरह जा रहा है तो गोवा के हिसाब से लगा ले, या कहीं वो ऐसे ही उसको चप्पल वप्पल पहनने का ज्यादा ही शौक है। मैं देखो इतना चप्पल नहीं पहनती हूँ बाहर, तो जो पहनता है वो इस पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी अच्छी सी लेस लगा सकता है लाके, जो अकॉर्डिंग टू देयर वाइब जाए। तो मेरा पर्सनल यूज ये था कि एक्चुअली ना मुझे आदत है नहाते हुए चप्पल पहनना। आई नो ये थोड़ा साइको वाला है सीन, पर मुझे ना अगर मैं चप्पल पहनकर नहीं नहाती तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गंदी हो रही हूँ, इची मिची होती है मुझे, कि मतलब मैं नहा रही हूँ मैं, तब भी मुझे ऐसा फील होगा कि नहीं यार कुछ गंदा है, तो इसलिए मैं चप्पल पहनकर नहाती हूँ। तो ये सिर्फ इसलिए मैंने रखी हुई है कि ट्रैवलिंग में जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो सीधा मैं इसको, क्योंकि गंदी वंदी तो है नहीं कुछ भी, अपना इसको बस पैक किया बैग में और ले चले। यू डोंट नो ना कि भाई होटल्स में आपको मिले या ना मिले पेयर ऑफ चप्पल, मुझे तो बाथरूम में चप्पल चाहिए ही चाहिए, और नहाते वक्त तो स्पेशली, तो इसलिए मैंने एक पेयर अपना एक्स्ट्रा रखा हुआ है। नेक्स्ट आई हैव दिस पेयर ऑफ चप्पल, जो कि सेम जूडियो से ही है। आई थिंक ये भी 299 या 399 के अंडर ही थी, और मैंने न्यूड शेड इसलिए ही ली थी क्योंकि ना मुझे ये था कि सब आउटफिट पे चल जाएगा, न्यूड शेड ले लो ना तो सब चीज़ों पे चल जाती है, और इसका डिज़ाइन और पैटर्न भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सी अच्छा लगता है, ये जो नोट बनी हुई है इनकी, तो ये मुझे अच्छी लगती है, डिज़ाइन अच्छा है इसका। पर एक चीज है जूडियो वाली, उसमें ना ये पटपट की आवाज करती है, सुनिए आपने, ये पटपट की आवाज करती है, तो जैसे अगर सीढ़ियां वगैरह उतर रहे हैं ना तो पता चल जाएगा कि अच्छा आप आ रहे हो, तो बस इस चीज में खराब है। बाकी कंफर्टेबल है और प्राइस के अकॉर्डिंग भी अफोर्डेबल है, और प्लस इसका जो ये है ना, आप सोल देख रहे हो,
ये भी कुछ नहीं है, दर्द नहीं करेंगे। कि कोई कोई होता है ना कि आप सिर्फ फ्लैट वो लकड़ी का ये लगा दिया पट्टा सा और पहन लिया, तो इसमें कुशन है तो अच्छा चल जाता है। नेक्स्ट जो मेरे पास चप्पलें हैं ना, वो एक्चुअली मैंने इसलिए ली थी कि बहुत साल पहले ली थी, आई थिंक 7-8 साल पहले की ली हुई चप्पलें हैं ये। और मैंने तब इसलिए ली थी कि अगर बाई चांस मुझे गोवा जाना पड़ गया सडनली तो मेरे पास होनी चाहिए। हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि ना पहले से पहले ना चीजें रख लेती हूँ कि बाई चांस अगर मैं चली गई तो मेरे पास मुझे ना उस टाइम पे ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब हम ढूंढने चलते ना तब हमें चीजें नहीं मिलती, पर जब हम नहीं ढूंढते ना तो हमें मिल जाती है। ये चप्पलों के साथ सेम सीन है। तो ये मैं ना सरोजनी से लेकर आई थी मात्र 100 रुपये में। इसमें ना ये है, बस ऊपर अपने आप पैरों पे बांधो। आप ये चप्पल है सिंपल सिंपल चप्पल, और आप अपने पैरों पे बांधो अपनी शॉर्ट्स के साथ अच्छी लगती हैं ये यार, और वो फ्लोई ड्रेसेस के साथ अच्छी लगती है। मैंने सेम ब्लैक कलर की भी इसी में ले ली थी। तो ये भी ऐसे ही है कि इसमें पूरा लेस वगैरह बांधो और चल दो। इसमें भी कुशंस हैं तो कंफर्टेबल है, बट मैंने आज तक पहनी नहीं है क्योंकि मैं जा ही नहीं पाई ऐसी जगह कि मैं इन्हें पहन लूँ। एक है ये वाली चप्पल, ये भी मैंने सरोजनी से ली थी। इनकी हालत थोड़ी गंभीर हो चुकी है, पर सही है। दिखने में थोड़ी रफ लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पहन चुकी हूँ मैं, पर अच्छी लगती है और कंफर्टेबल भी है। ये देखो आगे से इसका जाली वाला है, थोड़ा जैसे चटाइयों में नहीं होता उस टाइप की ही इसमें डिज़ाइन है, कुछ इस टाइप से पैटर्न बना हुआ है। थोड़ा प्लास्टिक का है ये। और ना जनरली लोग कैसे पहनते हैं इसको, मतलब मैं तो देखो कुर्तीज़ वगैरह के नीचे पहनती हूँ या इंडियन वेयर के नीचे पहनती हूँ जो ऑफिस वगैरह में पहनते हैं, बट जनरली लोग लड़कियाँ करती हैं कि जीन्स वगैरह के साथ भी पहन लेती है, बट वो थोड़ा मेरा स्टाइल नहीं है जीन्स के नीचे इस टाइप की चप्पल्स पहनना। बट लड़कियां पहनती है और उन पे अच्छी भी लगती है। मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती मेरे लिए, तो इसे मैं नहीं पहनती। नेक्स्ट गाइज, आई हैव दिस चप्पल फ्रॉम ज़ूडियो, और मैंने इसकी इतनी रेट पीट दी है ना कि मैं इसे सारी जगह पहन कर जाती हूँ। इतनी कंफर्टेबल है यार। इसका ये देखोगे, ये पूरा कुशनी है, मतलब इसमें ऐसा लगता है जैसे रुई भर रखी हो, और इसे पहनकर भी ऐसा लगता है, मतलब फीट को ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ पहना है। इसका सोल भी इतना कंफर्टेबल है और इसमें हील्स भी है, तो हल्की हील है तो सही भी रहती है। अगर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेचर हाई चाहिए तो मैं पहन लेती हूँ, और ना कंफर्टेबल भी है। तो मतलब मैं तो अगर बाहर जाती हूँ तो सिर्फ इसको पहन कर जाती हूँ। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू रियली इंजॉयड द फुल वीडियो। आपको कलेक्शन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और जो भी आपको मेरा फुटवेयर कलेक्शन अच्छा लगा है, जो भी आपको मेरी हील्स अच्छी लगी हैं, शूज़ अच्छे लगे हैं, जो भी आपको अच्छा लगा है वो आप मुझे मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, लव यू।